आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिससे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। लड़के को एक लड़की से प्यार हो जाता है। वो दोनों आपस में प्यार करने लगते हैं। उन्हें कुछ दिनों बाद पता लगता है कि वो दोनों भाई बहन हैं। किसी ने ठीक ही कहा है कि जिंदगी आपको कभी भी धोखा दे सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप अपने जीवन के सबसे अच्छे, खूबसूरत और संतोषजनक पलों में होते हो तो अचानक कुछ ऐसा होता है जिससे न केवल निकल पाना बहुत कठिन होता है बल्कि उसके बाद अपनी लाइफ भी पूरी तरह से बेकार लगती है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ जिसने मुझे पूरी तरह तोड़ कर रख दिया। शायद मेरी किस्मत में ऐसा होना लिखा था, क्योंकि इसमें मैं अपने पिता की गलती भी नहीं बता सकता। दरअसल बात कुछ ऐसी है, कुछ महीने पहले मैं अपने दोस्त के माध्यम से एक लड़की से मिला था जिसका नाम शीला था। ये सब तब हुआ जब मैं और मेरा दोस्त एक साथ एक अच्छी शाम बिताने के लिए घर से बाहर गए थे। हम दोनों साथ में हैंग आउट कर रहे थे कि अचानक शीला मेरे दोस्त के पास आई और हाय के साथ मुस्कुराते हुए हंसने लगी और अपना परिचय दिया। वो देखने में बहुत खूबसूरत थी। उसके पास न केवल सुंदर चेहरा था बल्कि उसकी बड़ी बड़ी आंखें मुझे लगातार उसे देखते रहने पर मजबूर कर रही थी। उसने भी मुस्कुराते हुए मेरी तरह देखा। तब मुझे एहसास हुआ कि मुझे उसका नंबर लेना चाहिए। शीला से मिलना मेरी ज़िंदगी के सबसे अच्छे दिनों में से एक था। शायद ऐसा इसलिए क्योंकि मैं किसी के साथ अपनी खुशी बांटना चाहता था। मैं किसी को प्यार करना चाहता था। मैं भी चाहता था कि कोई मुझे प्यार करे। उसे देखते ही मुझे उससे पहली नज़र में प्यार हो गया था। मैं प्यार में डूब विश्वास रखता था। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि मेरे माता पिता रिश्ता कैसा रहा है। दरअसल करीब 5 साल पहले मेरे माता पिता का तलाक हो गया था। उस समय मैं केवल 19 साल का था। मैंने उन दोनों को न केवल एक दूसरे से बुरी तरह लड़ते देखा बल्कि उनके बीच कभी भी प्यार जैसा कुछ नहीं था। यही एक वजह भी है कि मैं अपने माता पिता की वजह से अपनी जिंदगी में आज तक संघर्ष कर रहा हूँ। हालांकि शीला को देखते ही मुझे लगा कि अब मेरे सारे दुख खत्म हो जाएंगे, लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हुआ। पहली मुलाकात के बाद ही मैंने और शीला ने बात करना शुरू कर दिया था। वह बहुत ही दयालु और चुलबुली लड़की थी। हम दोनों न केवल एक दूसरे को बहुत सारे रोमांटिक मैसेज किए बल्कि हम वीडियो कॉल पर एक दूसरे से बात भी करने लगे। उसके साथ अपनी ज़िंदगी का हर पल बिताना मुझे एक सपने जैसा लग रहा था। लेकिन हमारे बीच एक चीज़ बहुत कॉमन थी कि हम दोनों के माता पिता का ही तलाक हो चुका था। उसके पिता ने उसकी माँ को छोड़ दिया था जब वह केवल 8 साल की थी। हालांकि वह मुझसे 1 साल बड़ी थी, लेकिन उसके बाद भी मैं उसके सामने अपनी भावनाओं को कबूल करने के लिए तैयार था। मैं उसे बताना चाहता था कि मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। शीला एक बहुत ही मजबूत और स्वतंत्र ख्यालों वाली लड़की थी। हम दोनों के बीच सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था कि अचानक एक दिन मेरे पिता ने घोषणा करते हुए कहा कि वह जल्दी ही दूसरी शादी करने जा रहे हैं। उन्होंने खुशी खुशी अपने नए शादी के बारे में मुझे बताया। मैं भी अपने पिता को देखकर बेहद खुश था। ऐसा इसलिए क्योंकि मेरे पिता को एक बार भी अपनी ज़िंदगी में प्यार मिलने जा रहा था। उनकी शादी के सिलसिले से तूल पकड़ लिया। ऐसे में वह दिन भी आया जब हम सब उनकी होने वाली पत्नी से मिलने पहुँचे। वह एक प्यारी बूढ़ी औरत थी जो वास्तव में देखने में बहुत अच्छी लग रही थी। इस दौरान उन्होंने हम सबको बताया कि उनकी एक बेटी भी है जो कि मेरी उम्र के आसपास है। उनकी इस बात को सुनकर मैं बेहद खुश था। ऐसा इसलिए क्योंकि उन दोनों की शादी के बाद मेरी भी एक बहन होगी। हम सभी ने बहुत देर बाद की जब वह अपने घर जाने वाली थी तो उनकी बेटी ने उन्हें फ़ोन किया और वह उन्हें लेने वहां आई। इस दौरान मेरे पिता ने अपनी होने वाली बेटी को ऊपर आने के लिए कहा। मैं साफ साफ देख सकता था कि अपनी बेटी के ऊपर आने की बात सुनकर आंटी के हाव भाव पूरी तरह बदल गए। उनके चेहरे से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उनकी बेटी अपनी माँ की दूसरी बार शादी करने से खुश नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने सुना है कि वह हम सबसे मिलने आ रही है। इस दौरान मैं बहुत ही उत्साहित और घबराया हुआ था। ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे अपनी सौतेले बहन से मिलने का मौका जो मिल रहा था। उनकी बेटी ऊपर आई
और मैं उसे देखकर पूरी तरह हैरान रह गया। ऐसा इसलिए क्योंकि उनकी बेटी कोई और नहीं बल्कि शीला थी। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं बहुत ही अपमानित, नाराज और बेहद निराश महसूस कर रहा था। मैं जिस लड़की से प्यार करता था वह मेरी सौतेली बहन बनने वाली थी। उसका हाल भी कुछ ऐसा ही था। वह भी मुझे देखकर चौंक गई, लेकिन उसने एक कदम जल्दी से अपनी अभिव्यक्ति को फेस मास्क के साथ कवर कर लिया। हम सभी ने एक दूसरे को बधाई दी और कहा और वहाँ से चल दिए। घर वापस आने के बाद हमने एक दूसरे को मैसेज किया। शीला को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मुझे उस पर क्रैश है। मैंने भी उसे नहीं बताया था। एक समय तो मैंने अपने पिता को सब कुछ बताने के बारे में भी सोचा था, लेकिन सालों बाद उन्हें इतना खुश देखकर मुझे एकदम पीछे हटना पड़ा। शीला ने भी यही सोचा था। हम दोनों में से किसी ने भी अपने माता पिता को कुछ नहीं बताया था। हम दोनों में से किसी ने भी नहीं कहा कि हम एक दूसरे को पहले से जानते हैं। सच कहूँ तो इस घटना के बाद उसके साथ रहने की मेरी सारी उम्मीदें टूट गई। लेकिन यह भी है कि मैं अपने पिता की खुशी के लिए मैं इस कीमत को चुकाने के लिए तैयार हूँ। पिछले 1 महीने से मेरे घर में शादी की तैयारी चल रही है। मैं अपने पिता के लिए काफ़ी खुश हूँ। मैं और शीला भी अच्छे दोस्त बन गए हैं। हम दोनों ही अपने माता पिता को देखकर काफ़ी खुश हैं। अब मैंने अपनी चोट को नज़रअंदाज करना सीख लिया है। मुझे यकीन है कि मुझे एक दिन अपने सपनों की महिला जरूर मिलेगी।